कहाँ से? 9 नंबर चालू करेंगे। बोलो बाकी वाली, पीछे वाली समझ में आया? कहाँ से चालू करें? 9 नंबर से। क्या बोलते हैं? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर बन गया? वेरी गुड। 6, 7, 8 बन गया। आगे बढ़िए 9 नंबर। क्या 9 नंबर में देखिए कहता है 28 मीटर एक्सरसाइज 15.3 क्लास 7 का 8 नंबर तक हो गया था। आज बढ़ेंगे 9 नंबर। कितना नंबर? 9 नंबर। कहता है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है तो 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से व व्यय कितना होगा, खर्च कितना आएगा? समझिए, मान लीजिए कभी कभी आप बगीचा लगाते हैं या कोई धान वगैरह गेहूं वगैरह बोते हैं ना, उसको देखे होंगे जब गांव के बगल में होता है ना तो खस्सी वगैरह जानवर वगैरह चरने चल जाता है। आप देखेंगे उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, तार से या कोई चीज से लेकर के वो घेरते हैं। क्या करते हैं? घेरते हैं। तो घेरने के लिए उसको क्या करते हैं, तार खरीद के लाते हैं, कांटा वाला तार देखे होंगे आप, है ना समीर आलम? कांटा वाला तार खरीद के लाते हैं, या तो कोई क्या होता है कि देखते होंगे आप, ये खरीद के लाता है, उसको क्या बोलते हैं, जाल वगैरह खरीद के लाता है हरा, उससे क्या घेर देता है ताकि जानवर ना आए ना खा पाए। उसको घेरने के लिए मान लीजिएगा आपका क्षेत्रफल मान लीजिए कि 50 फीट है। कितना फीट है? 50 फीट है। आपको चाहिए तीन बार उसको घुमाना है। कितना बार घुमाना है? 3 बार। एक बार देखे होंगे पिलर जो गाड़ता है तो एक बार नीचे से लगाता है, फिर एक बार ऊपर से लगाता है, फिर उसके बाद ऊपर से लगाता है कि नहीं है? तो यहाँ कहता है कि मान लीजिए 50 फीट, अगर एक राउंड में 50 फीट आपका तार खर्च होता है तो आपको 3 राउंड लगाना है, तो 50 दिया कितना हो जाएगा? 150। इसका मतलब 150 फीट आपको खरीदना पड़ेगा। सेम दैट यहाँ पर आपको सवाल को समझना है। कहता है यहाँ पर 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। वो जो कांटा वाला रास्ता देख रहे हैं ना आप, वही लगाना चाहता है। खरीदे जाने की आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात करना। आपको रस्से की लंबाई ज्ञात करना है। कैसा है वो? तो वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। आप एक को वृत्त बना लेना है। क्या बनाना है? वृत्त। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लीजिए। कहता है इसका व्यास जो है वो 28 मीटर है। कितना मीटर है? 28 मीटर। बताए थे जो केंद्र से होके गुजरती है वही क्या कहलाता है? जो रेखाएं केंद्र से होके गुजरती है वो रेखाएं क्या कहलाती है? व्यास। तो यहां देख लीजिए व्यास, तो व्यास कितना दिया हुआ है आपका? 28 मीटर। कितना दिया हुआ? 28 मीटर। कोई दिक्कत? उसके बाद रस्से की लंबाई ज्ञात करना। तो रस्सा जो लगाएगा वो ये चारों तरफ लगाएगा, परिधि की तरफ लगाएगा ना। एक राउंड लगाएगा, फिर आएगा, फिर एक राउंड लगाएगा, फिर आएगा, फिर एक राउंड लगाएगा, मतलब 3 राउंड लगाएगा। कितना राउंड? 3 राउंड। सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात करना है इसमें कि कितना मीटर हमने रस्सा खरीदा। कितना मीटर हमने रस्सा खरीदा। जब आपका मीटर रस्सा निकल जाएगा उसके बाद करना क्या है, इसमें कहता है फिर आपका कि 1 मीटर रस्सा का 5 रुपया खर्च आता है। 1 मीटर रस्सा का 5 रुपया खर्च आता है। मान लीजिए आपको 50 मीटर रस्से की जरूरत है। 50 मीटर रस्से की जरूरत है। अगर 1 मीटर रस्से का 2 रुपया ले रहा है, 1 मीटर रस्से का 2 रुपया ले रहा है, तो 50 मीटर रस्से कितना रुपया लेगा? 100 रुपया। समझ में आ रहा है ना? सेम दैट यहाँ पर सबसे पहले आप रस्से लिखाइएगा, रस्से की लंबाई कितनी है। जब रस्से की लंबाई निकल जाएगी उससे क्या करना, आपको पैसे से गुना कर देना। 5 रुपया पर मीटर है तो 5 रुपया से गुना कर दिएगा, जो निकल के आया हुआ है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका हल में जाते हैं तो हल आपका इसमें दिया हुआ है कि व्यास बराबर, क्या दिया हुआ है? व्यास बराबर दिया हुआ आपका 28 मीटर। कोई दिक्कत है? आप बोलिए। व्यास कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। उसके बाद यहाँ इतना, तो 3 पूरे चक्कर बाढ़ लगाना है। कितना चक्कर यहाँ से लगाना है? रस्से की लगाना है बाढ़ 3 चक्कर। यहाँ कहता है 3 चक्कर बाढ़ लगाना है। कितना चक्कर बाढ़ लगाएगा? 3 चक्कर। 5 रुपया प्रति मीटर की दर से। उसका कीमत कितना है? रस्से की कीमत दिया हुआ है इसमें कितना? 5 रुपया प्रति मीटर। 5 रुपया प्रति मीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें व्यास दिया हुआ। वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले इसमें आप वृत्त का त्रिज्या निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा तो वृत्त की क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर यहाँ वृत्त का त्रिज्या किसको मानते हैं आप? आर को। आर को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या कर लीजिए पहले। वृत्त का त्रिज्या आर बराबर मेरे बच्चों हो जाएगा आपका d/2। कितना हो जाएगा? d/2। आपको कल सूत्र एक बताए थे आर बराबर सूत्र होता है d/2। अगर आपको निकालना पड़े त्रिज्या तो सबसे पहले r/, क्या कर देंगे? 2।
डी बट्टा क्या कर देंगे 2, तो डी बट्टा 2, तो डी क्या है आपका परिधि, डी क्या है परिधि, सॉरी डी क्या हो गया आपका व्यास, डी क्या होगा व्यास, डायमीटर, इसी को ना डी बोलते हैं, व्यास को ही क्या बोलते हैं डी, नहीं समझ में आ रहा, व्यास को क्या बोलते हैं डी। तो ये हो गया डायमीटर बट्टा 2, तो यहाँ डायमीटर बट्टा 2, तो डायमीटर दिया हुआ आपको कितना 28 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 28 मीटर बट्टा हो जाएगा 2, तो 2 से कटाएंगे तो 14 के 14, 14 दूनी 28, कितना मीटर निकल गया 14 मीटर, 14 मीटर क्या निकला वृत्त का त्रिज्या, क्या निकला त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या बराबर निकल गया आपका 14 मीटर, त्रिज्या बराबर 14 मीटर, त्रिज्या कितना निकला 14 मीटर, आपको निकला 14 मीटर। उसके बाद एक बार चक्कर लगाने पर कितना बार, एक बार चक्कर लगाने पर कितना मीटर खर्च होता है 14 मीटर। यहाँ फ्रेश जो समझ में आ रहा है वो लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 मीटर, सॉरी एक चक्कर, एक बार जब घूमता है रस्सी, जब एक बार घूमता है, एक चक्कर घूमने पर या घुमाने पर 14 मीटर रस्सी लगता है, कितना मीटर रस्सी लगता है 14 मीटर रस्सी लगता है। उसके बाद वृत्त का परिधि, इसलिए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है सूत्र बताइए 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू है तो इंटू रखेंगे बीच में, पाई का मान कितना होता है बताइए 22/7 गुना आर, तो आर देखिए कितना निकला आपका 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 14 मीटर, कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो यहाँ काट सकता है 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 22 का 22, 22 दूना 44 दूना कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 मीटर, कितना हो जाएगा 88 मीटर। अब निकल गया है आपका 88 मीटर टोटल चक्कर लगाता है। वृत्त का परिधि मतलब एक बार यहाँ से रस्सी घुमाना चालू करता है, मान लीजिए एक पिलर यहाँ गड़ा हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रस्सी पिलर गड़ा हुआ है, यहाँ से जब रस्सी घुमाना चालू करता है, घूम 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 के जब एक बार घुमाता है यहाँ तो 88 मीटर रस्सी लगता है, कितना मीटर 88 मीटर, 3 बार लगाना पड़ेगा, तो एक बार फिर यहाँ से घुमा के आता, फिर एक बार लगाता है, फिर 88, फिर यहाँ से आता है, फिर घुमा घुमा के फिर कितना बार लगता है 88, जब 3 बार घुमा करेगा तो 3 बार तो 88 बार घुमाएगा ना, 3 बार ना 88 घुमाएगा, तो यहाँ देख लीजिए एक बार में कितना, एक चक्कर में, यहाँ लिख दीजिए एक चक्कर में कितना लगता है, एक चक्कर में 88 मीटर रस्सी लगता है, एक चक्कर में 88 मीटर रस्सी लगता है, एक चक्कर में कितना मीटर रस्सी लगता है 88 मीटर, इसलिए कितना चक्कर लगाएगा 3 चक्कर, इसलिए 3 चक्कर लगाने पर, इसलिए 3 चक्कर लगाने पर कुल रस्सी बराबर हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 88, तो 8 3 24 का 4 हाथ बाकी 2, 8 3 24, 2 हो जाएगा आपका 26, 264 मीटर, कितना लगेगा 264 मीटर रस्सी लगा, कितना मीटर लगा 264 मीटर रस्सी, नहीं समझ में आया 264 मीटर रस्सी लगा। अब टोटल जो उसको रस्सी लगेगा 3 बार घुमाने में 264 मीटर लगेगा, कितना मीटर 264 मीटर। अब 1 मीटर रस्सी का उसको कितना कीमत लग रहा है, यहाँ देख लो 1 मीटर रस्सी की कीमत कितना लग रहा है, व्हाट नॉनसेंस, 1 मीटर रस्सी की कीमत कितना रुपया लग रहा है 4 बार समझ, प्रति मीटर मतलब क्या, प्रत्येक मीटर मतलब 1 मीटर का 5 रुपया लग रहा है, तो वो कितना मीटर रस्सी खरीदा 264 मीटर रस्सी खरीदा, तो 264 गुना 5 से करेगा ना, तब यहां लिख दो चूंकि 1 मीटर रस्सी जो समझ यहां है वही लिखो अपना भाषा में, चूंकि 1 मीटर रस्सी का कीमत कितना रुपया है 5 रुपया, इसलिए तब यहां कर सकते हैं, इसलिए 264 मीटर रस्सी का कीमत बराबर हो जाएगा कितना मीटर है 264 मीटर, और गुना कर देगा क्या रुपया लग रहा है 5 रुपया, बराबर जो निकल के आएगा वही हो जाएगा, तो यहाँ 5 चौके 20 का 0 हाथ बाकी 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 30 2 32 का 2 हाथ बाकी 3 5 2 10 3 कितना हो जाएगा 1320 रुपया, समझ में आया, बस हो गया आंसर लिख दिया। अतः क्या हो जाएगा कि 3 88 पहले निकला सबसे पहले 88,
88 मीटर निकला, 88 मीटर निकला एक राउंड में। 3 मीटर लगाया था, 88 को 3 से गुना किए, आपका 264 मीटर टोटल लगा। तो 264 मीटर जब आप रस्सी खरीदेंगे तो 1 मीटर का आपका 5 रुपया लेगा, 1 मीटर का 5 रुपया लेगा। तो 1 मीटर का 5 रुपया, तो आप 264 मीटर नहीं खरीदे तो 200 कितना है, हाँ 264 मीटर, 264 को 5 से गुना कर देना, जो निकल के आएगा वो आंसर। अभी आपको समीर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत आगे निकल गया है, ठीक ना। कुछ दिन रहिएगा, धीरे धीरे आदत लग जाएगा, समझ में आएगा। बाकी जोड़ घटा गुना भगा तो आप जानते हैं सब कुछ, है ना। चलिए थोड़ा समझ में आएगा ये धीरे धीरे। क्या वो हो गया। आप यहाँ चाहे तो ये हटा सकते हैं, एक चक्कर घूमने पर 14 मीटर रस्सी लगता है, नहीं एक चक्कर घूमने पर 88 मीटर लगता है। कितना मीटर, 88 मीटर। ये आपका त्रिज्या निकला था, क्या निकला था ये त्रिज्या। गने जरा कहाँ, यहाँ पर, इसलिए वृत्त है, वृत्त का परिधि यहाँ चूकी है, चूंकि 3 चक्कर लगाने पर कुल रस्सी इतना 264 निकल गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा। तो फिर 1 मीटर रस्सी की कीमत 5 रुपया है, इसलिए 264 मीटर रस्सी का कीमत बराबर हो जाएगा 264 गुना 5 बराबर 1320 रुपया। बताइए क्या दिक्कत है, हैं? उतार लिया? उतारने में इतना समय लगेगा? सबसे पहले इसमें समझो, कहता है सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा निकालना है क्या, व्यास भी दिया हुआ, व्यास निकालना है। उसके बाद 3 चक्कर में कितना रस्सी लगता है वो निकालना है। 1 चक्कर का पहले निकालना रस्सी कितना लग रहा है 1 चक्कर घुमाने पर, फिर 2 चक्कर घुमाएंगे, फिर 3 चक्कर घुमाएंगे। मान लो 1 चक्कर में अगर 10 मीटर रस्सी लग रहा है, 3 मीटर में 3 चक्कर में 10 या 30 चक्कर लगेगा, 30 मीटर रस्सी लगेगा। फिर से समझो, मान लीजिए आपको बनाना है घर, क्या बनाना है घर, एक और टट्टी बनाने में, समझ, एक और टट्टी बनाने में अगर तुम्हारा मान लो कि 1 पाव रस्सी खत्म हो रहा है, कितना 1 पाव रस्सी खत्म हो रहा है, तो मान लीजिए आप 6 रस्सी 6 को टट्टी बनाइएगा, कितना टट्टी 6 को टट्टी बनाइएगा, तो बताइए कितना रुपया खर्च होगा, हैं 1.5 किलो, 1.5 किलो खर्च होगा। 1 रस्सी में 1 पाव खर्च हो रहा है, सॉरी 1 रस्सी में 1 टट्टी बन रहा है, 1 पाव रस्सी में 1 टट्टी बन रहा है। आप 6 को बनाना है, आपको टट्टी बनाना है घेरने के लिए दीवार, बताइए कितना खर्च होगा, हैं? ये कैसे किया आप, गुने ने किए, 6 यहाँ दीवार कर लिए, वहाँ पर 250 ग्राम क्या कर लिए रस्सी, 250 ग्राम 1 पाव होता है ना। सेम दैट यहाँ करना है आपको कि 1 राउंड लेता है तो कितना खर्च होता है, 1 राउंड लेता है तो 88 मीटर खर्च होता है, कितना मीटर 88 मीटर, लेकिन हमको 3 मीटर घुमाना है, 3 बार घुमाना है, कितना बार 3 बार, तो 88 एक बार घुमाए, फिर एक बार 88 घुमाएंगे, फिर एक बार 88 घुमाएंगे। जैसे देखे होंगे आप कि पॉल गाड़ते हैं, क्या गाड़ते हैं पॉल, ये आपका खेत हो गया, ये क्या हो गया आपका खेत, यहाँ भी पॉल गाड़ते हैं, यहाँ भी गाड़ते हैं, यहाँ भी गाड़ते हैं, यहाँ भी, फिर इधर से गाड़ते हैं, इधर से ऐसे गाड़ते हैं कि नहीं गाड़ते हैं, ऐसे गाड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे गाड़ते हैं, दिखाई दिया। तो इसमें क्या करना है, रस्सी बांधेंगे, इसमें रस्सी एक बार अगर आप रस्सी ऐसे बांधते हुए आते हैं, ऐसे घेरते हुए एक बार अगर रस्सी आप बांधते हैं तो आपका खर्च होता है मेरे बच्चों 88 मीटर, कितना मीटर 88 मीटर। लेकिन वहां सवाल कह रहा है आपका कि 3 बार घुमाना है हमको, कितना बार 3 बार, तो एक बार और घुमाएंगे आप, एक बार ऐसे फिर घुमाएंगे रस्सी, देखेंगे एक थो से नहीं हो पाया, इसमें जानवर फिर भी घुस जाएगा, तो फिर एक बार और घुमाएंगे आप, नहीं घुमाएंगे तो 2 चक्कर हो गया, तो फिर एक बार 88 घुमा, कितना घुमा 88 मीटर, फिर घुमा। ये इसमें भी देखें आप, जानवर ऊपर से कूद के जा रहा है, जानवर ऊपर से कूद के जा रहा है, एक बार और लगाना पड़ेगा। इसमें क्या किया, एक बार इसी खुट्टा में एक बार क्या किया आप, इसी पिलर में क्या किया आप, एक बार और रस्सी को बांध दिए, एक बार और रस्सी को बांध दिए, पूर्ण रूप से क्या कर लिया, खेत को घेर लिया। उसके बाद इसमें जानवर जा ही नहीं पाएगा, जब आप फिर घुमा दिए फिर आपका इसमें खर्च हो गया 88 मीटर, कितना मीटर 88 मीटर। तो 88 मीटर पहला में, फिर 88 मीटर दूसरा में, फिर 88 मीटर तीसरा में, तो तीनों गुना कर लिया, 88 तिया जितना हो जाएगा 264 हो जाएगा ना, तो जितना हो जाएगा वो होगा आपका आंसर। तो 88 तिया जितना निकल जाएगा 264 मीटर टोटल खर्च हुआ, कितना मीटर खर्च हुआ 264 मीटर। 264 मीटर को गुना करना है किस रुपया से, 5 रुपया लेगा तो 5 रुपया से, 2 रुपया बोलेगा तो 2 रुपया से, 4 रुपया बोलेगा तो 4 रुपया से, 10 रुपया बोलेगा तो 10 रुपया से, जितना रुपया मीटर देगा उतना रुपया मीटर से गुना कर देंगे। आया समझ में, चलिए आगे बढ़े, मिटा दें।
कोई भी कंफ्यूजन होगा क्लास में ही क्लियर कर लेना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर 15.3 का 10 नंबर क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। दो वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। वृत्त तो पढ़ चुके हैं आप? पढ़ चुके हैं ना। चलिए एक वृत्त बनाएंगे पहला, जिसका त्रिज्या मेरे बच्चों दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। वहीं पे एक और वृत्त है, वहीं पे एक और वृत्त है, आपको अच्छा से बनाना है, जिसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। इसका कोई नाम रख दीजिए आप। मान लीजिए यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ भी मान लीजिए ओ है, यहाँ पर ए है। दिखाई दे रहा है? तो ये हो गया आपको R1। ये क्या हो गया आपको? इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये हो गया वृत्त R1, ये हो गया वृत्त R2। अब इसमें कहता है इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो यहाँ पहले जो है लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या। पहला वृत्त का त्रिज्या को R से लिखते हैं। कितना सेंटीमीटर है बताइए? 14 सेंटीमीटर। दिखाई दिया? इसको R1 कर दीजिए। पहला त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। वहीं पे दूसरा देख लीजिए, दूसरा वृत्त का त्रिज्या, दूसरा वृत्त का त्रिज्या को R2 मानेंगे। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पहला वृत्त बोला तो पहला वृत्त का त्रिज्या जो है कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर दूसरा वृत्त कहा तो दूसरा वृत्त का लिख दिए। दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 माने हैं, तो R2 बराबर कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर लिख दिए। कोई दिक्कत? अब इसका निकालना है आपको अनुपात। क्या निकालना है इसका? अनुपात। तो वृत्तों का अनुपात दिखाएंगे, तो यहाँ दोनों वृत्त का निकालना है, इसलिए दोनों वृत्तों का अनुपात, इसलिए दोनों वृत्तों का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका। तो वृत्त का अनुपात निकालना है, समझ में आ रहा? तो यहां जाएगा आपका, क्या कर सकते हैं इसमें? 2 पाई R1 बट्टा कर सकते हैं 2 पाई R2। अनुपात तो ऐसे निकालते हैं। मान लिया कोई संख्या है आपका 4/2, 4/2, इसको कटाएंगे 2 दूनी 4, बराबर करेंगे 2 अनुपात 1। यही ना करेंगे। मान लीजिए कोई चीज है आपका यहाँ पर, मान लीजिए 2/3, 2/3, इसको अनुपात में ले जाएंगे तो कैसे जाएगा? 2 अनुपात 3। तो वही अनुपात में लाना है आपको। क्या किस में लाना है? अनुपात में। तो यहाँ 2 है तो मेरे बच्चों 2 रख दीजिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R1। तो R1 का मान कितना सेंटीमीटर है बताइए फटाफट? 14 सेंटीमीटर। बट्टा है तो बट्टा करेंगे। यहाँ देखिए फिर 2 है तो 2 रखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, यहाँ देखिए R है, R2 कितना माने हैं? 21 सेंटीमीटर। माने नहीं है, 21 सेंटीमीटर है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ आप आंख मूंद के काट सकते हैं। ये देखिए 22/7, 22/7 कटेगा। ये 2 और 2 को कटा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 3 7 कितना होता है? सॉरी, यहाँ देखिए 3 7 21। यहाँ हो जाएगा आपका 2 7 14। 3 7 21, 2 7 14। तो यहाँ बराबर हो जाएगा आपका 2 है तो ऊपर में 2, नीचे में 3 है तो 3, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसको लाना है आपको अनुपात में। किस में लाना है? अनुपात में। यहाँ हो जाएगा आपका 2 अनुपात हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 2 अनुपात 3 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका मेरे बच्चों आंसर। सही है? बोलिए समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। सही है? वेरी गुड। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। एगो वृत्त बनाना है, 2 को वृत्त बनाना है। एगो R1 मानेंगे, एगो R2 मानेंगे। पहला वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद देख लिए दोनों वृत्तों का अनुपात निकालना है। तो दोनों वृत्तों का अनुपात, तो वृत्त का परिधि है इसमें निकालना है। तो वृत्त का परिधि 2 पाई R होता है, तो 2 पाई R1 मान लेंगे, दूसरा का मान लेंगे 2 पाई R2। जी बोलिए। 3 7 21, 2 7 14, दोनों बराबर में कटाना पड़ेगा ना। दुक्का 2 कितना मरतबा पड़ेंगे? 14 होगा। 7 मरतबा। तो 3 का 3 कितना मरतबा पड़ेगा? 21 होगा। 7 मरतबा। दोनों बराबर में काटना पड़ेगा हमको।
थोड़ा सा फोकस करना है समीर, ठीक ना, फोकस समझ रहेगी, प्रेशर देना माइंड पर, धीरे धीरे आएगा, सेंट्रलाइज होगा। थोड़ा सा बेसिक में आ जाएगा ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बोलिए, मिटा दें? यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना? आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। होता है क्या, तुम लोग रिवीजन नहीं करता, जिसका सजा मिल रहा है रिजल्ट में। इस बार देखते हैं कौन टॉप करता क्लास। पूरा संगीना वगैरह का बधाई हो, बधाई हो, एकदम पूरा दे रहा है। संगीना का, उसका आशिक का, उसका आदिल का पोस्ट किए थे ना वीडियो वगैरह, पूरा दुआ मिल रहा है सोशल मीडिया पर। बढ़िया हो जाएगी तब नहीं लोग, देखा जी अमीर, ये अमीर देखा जी फर्स्ट कर लिए रे, ऐसे बोलेगी लोग। क्या राशि बुढ़वा आ जाएगा, एकदम दांत दांत टूट जाएगा, वाह वाह करेगा ये लोग। चले आगे बढ़े। हम लोग के समय में क्या था, सोशल मीडिया नहीं था उतना, जो मन में आता था कर, कोई पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अभी हर किसी के पास मोबाइल, लगभग चीज़ देखते रहता है, हर किसी की न्यूज़ होता है। बुढ़वा से बुढ़वा सबको देखेगा, एकदम पूरा ताज़ा ताज़ा न्यूज़ देगा। जितना तुमको पता नहीं होगा देश के बारे में, बुढ़वा सबको पता है। चलिए आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक तार वर्गाकार आकृति में है। कैसा में है? वर्गाकार। वर्ग का पता है कि चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ये हो गया आपका वर्ग। तो कहता है कि एक तार है जो वर्ग के आकार का है। कैसा है? वर्ग के आकार का। इसका नाम रख देते हैं हम ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? एक तार है जो किस आकार का है? वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का। तो आपको बता चुके हैं वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। भुजा किसको कहते हैं? वो खाने वाला जो भुजा खाते हैं वो नहीं है, ये जो दड़ीर खिंचा हुआ है इसी को भुजा कहते हैं। ये रेखा खिंचा हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं? भुजा। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो वर्ग के चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, आपस में इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। आगे बढ़े। उसके बाद जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, इसका जो यहां से यहां तक की दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर। ये अगर 22 सेंटीमीटर है, ये भी तो 22 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो ये भी 22 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा ये भी तो 22 सेंटीमीटर होगा। आ गया समझ में? कहता है उसके बाद उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, फिर वो तार को खोलता है। तार को क्या करता है? खोलता है। यहां पर एक बार सोचिए, यहां चारों तरफ से घुमा के यहां बांध दिया होगा तार को, समझो। कलम बंद करो, कलम बंद कीजिए। ये यहां से खोला, यहां से मान लो खोलेंगे, यहां से क्या करेंगे? खोलेंगे। खोलेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, मतलब ए आ जाएगा आपका यहां, जिसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डी, यहां आएगा। नहीं समझ में? ये रस्सी को यहां से खोल ली हम ए के पास से, ए के पास से क्या किए? खोले। खोले तो ये पूरा न भर जाएगा, मतलब पूरा लंबा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ए से डी तक आ गया, मतलब बी भी इसी में होगा, सी भी इसी में होगा, यही रस्सी में होगा। चलिए अब क्या किया, यही रस्सी को मोड़ के हम वृत्त बनाएंगे, यही रस्सी को मोड़ के वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए रस्सी को जब हम मोड़ दिए तो मोड़ने के बाद एक ऐसा वृत्त बना। जब इस रस्सी को मोड़ दिए तो क्या बना? वृत्त। वही रस्सी को क्या कर देंगे? पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा? ये तार है ना आपका, ये देख लीजिए, ये आपका तार है, ये आपका मान लीजिए इतना लंबाई है, दिखाई दे रहा? इस तार को क्या करेंगे? पकड़ के मोड़ देंगे। इसको मोड़ के जब कहीं रखेंगे तो गोल हो जाएगा। ये गोल हो रहा है, दिखाई दे रहा ना? समझ में आ रहा है? ये गोल होगा। सेम दैट यहाँ पर आपका कंडीशन लागू होता है। ये जब तार बंधा हुआ था चारों तरफ, ये तार को खोले, खोलने के बाद तो लंबा होगा। लंबा जब हो गया उसको क्या क्या फिर कहता है? वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? वृत्त। तो तार को खोलने के बाद एक मोड़कर वृत्त बनाया जाता है। तो उस वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या और परिधि दोनों ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या और परिधि, ये आपका वृत्त हो गया। ये समझाने के लिए किए थे आप, आई होप के समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया? यहां से खोले, इसको क्या कर दिए? वृत्त बना दिए। चलिए इसका जो है लंबाई कितना सेंटीमीटर था? 22 सेंटीमीटर। ये इसका परिधि कितना सेंटीमीटर हो गया? आप 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहने दो इसको, यहां समझ में आ गया। वर्ग में वर्ग 22 सेंटीमीटर है। चलो वो तार खोल के हम वृत्त बना लिए। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या और परिधि। चलिए एक वर्ग हो गया जो 22 सेंटीमीटर का, तो यहां कर सकते हैं आप
वर्ग की भुजा, यहाँ जो दिया हुआ 11 नंबर है, 15.3 का 11 नंबर, वर्ग की भुजा जो दिया हुआ है, वर्ग की, कौन बात कर रहा है? वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर दिया बताइए? 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमाप, इसलिए यहां लगाइए, क्या लगा सकते हैं? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका वृत्त का परिमाप। किसका हो जाएगा? वृत्त का परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, बात बराबर है। परिधि या परिमाप उसी में कहते हैं। तो परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए फटाक से सूत्र। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग करे गधा कहीं का 4 इंटू भुजा नहीं होता। वर्ग का परिमाप क्या होता है? बराबर है तो यहां बराबर देंगे। वृत्त का परिमाप क्या होता है? बटा फटाफट। नहीं होता, क्या होता है? 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू है तो इंटू रखेंगे। वर्ग का भुजा, तो भुजा तो तुमको दिया हुआ है ना, नहीं समझ में आया? भुजा कितना दिया हुआ? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे 22 सेंटीमीटर। बराबर है तो बराबर करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, बीच में इंटू है तो इंटू देंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू करेंगे। त्रिज्या तो हमको निकालना है ना, त्रिज्या दे ले है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है। इसमें सवाल तुम्हारा कहता है त्रिज्या और परिधि निकालिए, त्रिज्या और परिधि निकालिए। तो यहाँ त्रिज्या आर को कहते हैं, त्रिज्यन कहते हैं। इसका मतलब आर निकालेंगे तो आर का मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ है, अब समझ लिए, आर को उठा के हम बराबर के इधर लाएंगे, आर को उठा के इधर लाएंगे, या वहां भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। हम मान लो आर को यहीं छोड़ देते हैं, आर को यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ आपका 4 इंटू 22, ये 7 दिखे इधर भागा में, इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, इधर नीचे में है, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये दोनों ऊपर में, इधर आके किसमें जाएगा? नीचे हो जाएगा। 2 इंटू 22। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, है नहीं? अब कटाइए, यहाँ देखिए, दुक्का दू, दू दूनी 4, दुक्का दू, दू दूनी 4। यहाँ देखिए 22 से ये 22 कट जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14। कितना निकल गया? 14। तो ये इधर जो उठा के लाए थे, इधर प्लस में था, इधर गुना में, इधर भागा में आ गया। चलो, ये हो गया त्रिज्या तुम्हारा। क्या हो गया? त्रिज्या, मतलब आर बराबर तुम्हारा कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितना निकल गया? त्रिज्या आर बराबर निकल गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकला? 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको परिधि। त्रिज्या निकल गया, आपका था वृत्त का परिधि भी ज्ञात कीजिए, वृत्त का परिधि ज्ञात करना। अब तो वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होता है? ये बाहर वाला क्षेत्रफल होता है, ये जो घुमा घुमा है, इसी को ना परिधि कहते हैं। त्रिज्या निकल गया, अब ये वृत्त का त्रिज्या निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? वृत्त का परिधि निकालना है, वृत्त का परिधि। तो यहाँ फिर कर लीजिए आप, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए। वेरी गुड। पुनः वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू बीच में है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर, बताइए कितना निकला? 14 सेंटीमीटर। यहाँ रख देंगे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 7 का 7, 7 दूनी 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। है 14 तो यहाँ निकला ना त्रिज्या, 88 परिधि निकल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः वृत्त का परिधि, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः वृत्त का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर तथा वृत्त का परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ अतः लिखा हुआ है, अतः वृत्त का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर तथा वृत्त का परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर निकला, जो आपकी किताब में है। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। वर्ग की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप,
वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कर लिए बराबर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो यहाँ वृत्त का जो 4 तो सूत्र में है, 4 किस में है, सूत्र में इंटू है, इंटू दिए भुजा तो वर्ग का दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो 22 से गुना कर लिए। उसके बाद बराबर किधर 2 है तो 2 है, पाई का मान 22/7 हो गया, गुना है तो गुना हो गया, आर नहीं दिया हुआ, आर निकालना था, आर निकालना है, इसका मतलब त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ आर को इधर भी ले सकते थे, पहले भी ले सकते थे, इधर आर बराबर कर लेते, तो ये 22 गुना 2 उधर, 22 उधर चल जाता, 4 गुना 22 उधर चल जाता, ये 7 उधर गुना हो जाता, ये दोनों नीचे आ जाता, फिर भी उतना ही होता। समझ में आ रहा है? फिर आप क्या करते हैं, त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर निकलता, उसके बाद निकालना था आपको परिधि, क्या निकालना था, परिधि। इसलिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई सूत्र पे रख देंगे, 88 सेंटीमीटर निकल जाएगा, परिधि भी निकल गया, त्रिज्या भी निकल गया, ये होगा आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं है। टेस्ट में एक अच्छा मार्क्स लाके खड़ा करना है। इसको एक सवाल को 10 बार बनाइए, 15 बार बनाइए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत बनिएगा। जो प्रैक्टिस करता है वही विद्वान बनता है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलिए 15.3 क्लास 7th का 15.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता राहुल के पास एक वृत्ताकार तार है। फिर वृत्त ही तो पढ़ रहे हैं तभी से, 1 नंबर से यहाँ तक वृत्तें पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी नहीं बना, फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कहता है राहुल के पास एक वृत्ताकार तार है। क्या है? तार। वृत्त के आकार का क्या है? तार। राहुल एक लड़का का नाम है, लड़का के पास क्या है? वृत्त के आकार का तार है, उसके पास वृत्त के आकार का तार है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो वही होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच का दूरी होता है, वही क्या कहलाता है? त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। क्या उसने 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाए जा सकते हैं? समझो, इसके पास त्रिज्या दिया हुआ वृत्त टाइप का। इससे पहले वाला जो सवाल पढ़े थे वर्ग दिया हुआ था, हेलो, इससे पहले जो सवाल पढ़े थे उसमें वर्ग दिया हुआ था, आपने वृत्त बनाया था। इसमें आपका वृत्त दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त वाला तार से क्या हम 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग का तार बना सकते हैं। मतलब ये हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। इसी तार को खोलेंगे, इसी तार को खोलेंगे, यहां से तार को जब खोलेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, होगा ना। इस तार को क्या करेंगे, इस बार गोल नहीं घेर के वर्ग के आकार का घेरेंगे। कैसा घेरेंगे? वर्ग के आकार का। वर्ग तो वही होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो। नहीं समझ में आया? तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब क्या होगा, इसको A B C D मान लिए तार को हम वर्ग का 2 आकार का वृत्त का आकार था, तार को खोलेंगे, तार को खोलेंगे। खोलने के बाद इसको ऐसा करेंगे। आप कैसा? ऐसा, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, एकदम सीधा सीधा घेरेंगे वर्ग के आकार का। कैसा घेरेंगे? वर्ग के आकार का घेरेंगे। तो बताइए कि 7 सेंटीमीटर तार से, वृत्त के तार से, बताइए क्या हम इतना ऐसा कर सकते हैं? तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? सिद्ध। इसमें आपको दिया हुआ देखिए त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो सवाल में दिया हुआ, त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? वृत्त का परिधि। इसलिए वृत्त का परिधि, सबसे पहले व्यास भी निकाल सकते हैं इसमें। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बताइए? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो यहाँ 2 है तो 2 रख दीजिए, इंटू रख दिए। पाई का मान क्या था? 22/7 इंटू आर। तो आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये 7 तो कट गया, 22 गुना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकला? 44 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसके बाद का वर्ग का भुजा, इसमें दिया हुआ वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ? किताब पढ़ क्वेश्चन कहता है वर्ग का भुजा जो 11 सेंटीमीटर है। यहाँ पुनः या चूंकि वर्ग का भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर है। वो तो वर्ग का परिमिति ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमिति लगाइए, तो यहां लगा सकते हैं आप। इसलिए वर्ग का परिमिति बराबर
तो यहाँ वर्ग का भुजा कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। अब वर्ग का निकालना आपको परिमिति, तो यहाँ लगा दीजिए इसलिए वर्ग का परिमिति, इसलिए वर्ग का परिमिति। तो वर्ग का परिमिति बराबर क्या होता है बताइए। वेरी गुड, क्या होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमिति बराबर होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू है तो इंटू रखेंगे। यहाँ देखिए भुजा, तो भुजा कितना दिया हुआ 11, भुजा दिल ना है 11, 11 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 11 चौके 44 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो ये भी निकल गया था आपका 44 सेंटीमीटर और ये भी निकल गया 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम 7 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्या वाले को अगर हम खोलेंगे रस्सी को तो उसे हम वर्ग क्या होता है कि बना सकते हैं, क्योंकि उसको 7 सेंटीमीटर वाला भी हल किया तो कितना निकला 44, 11 सेंटीमीटर वर्ग को भी हल किया तो कितना निकला 44। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर वृत्त से हम क्या होता है कि 11 सेंटीमीटर हम वर्गीय आकार को बना सकते हैं। लिख दीजिए इसमें समझ के लिए जो समझ में आया आपको अपने मन से या लिख दीजिए। अतः हम 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त से 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग क्या है उससे 11 सेंटीमीटर वर्ग भुजा 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग बना सकते हैं। अतः हम 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त से 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग बना सकते हैं। अपने जो समझ में आया लिख दीजिए, भाषा है तो इसमें लिखना है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत है बोलिए, मिटा दें बोलिए। एक बार वृत्त का परिधि निकाल लिया, फिर उसके बाद निकाला वर्ग का परिमिति। तो वर्ग का परिमिति 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा रख दीजिए। भुजा दे ले 11 सेंटीमीटर। हमको लगता है जो 11 नंबर क्वेश्चन बनाया होगा वो ये भी बन गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन और ये सेम है। उसमें वृत्त था दिया हुआ, उसमें क्या था वर्ग दिया हुआ था, वृत्त निकाले थे। इसमें वृत्त दिया हुआ वर्ग निकालना है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? हो गया, मिटा दें। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का है 13 नंबर का। कहता है 21 मीटर की त्रिज्या वाले, ये भी हो गया आपको 15.3 क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 21 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर, समझ 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या। सबसे पहले तो आप वृत्त बना लीजिए। क्या बना लेंगे? वृत्त। वृत्त बनाने के बाद एक केंद्र डालेंगे। केंद्र से परिधि के बीच का जो दूरी होता है वही क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया हुआ आपका? 21 मीटर। कुछ पढ़ता लिखता नहीं है रे? कितना दिया हुआ? 21 मीटर। और कहता है मैदान के बाहर 1980 मीटर की लंबी दौड़ करने के लिए कितने चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी? तो बाहर का जो ये क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ये देखे होंगे जब मैदान में जाएंगे आप तो वहां देखेंगे बगल बगल ऐसे खिंचा रहता है दड़ीर, देखे होंगे। इसी का बीच में दौड़ता है कि इसी का जो परिधि है उसका वो है 1980 मीटर। कितना है? 1980 मीटर। तो बताइए कि अगर कोई त्रिज्या अगर 21 मीटर वाला हो, उसमें बताइए कि अगर 1980 मीटर उसका परिधि हो, तो बताइए कि उसका दौड़ करने के लिए उसको कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा कि वो 1980 मीटर दौड़ पूरा कर लेगा। कितना चक्कर में 1980 मीटर दौड़ पूरा कर लेगा? तो सबसे पहले आपको इसमें जो दिया हुआ लिख लीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ मैदान के बाहर का क्षेत्रफल। मैदान के बाहर का लंबाई, मैदान का बाहर का जो लंबाई दिया हुआ कितना दिया हुआ? 1980 मीटर। जो है उसमें पहले वही लिख, 1980 मीटर हो गया।
उसके बाद वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, बस सूत्र लगा दीजिए। इसलिए वृत्त का आकार का ही है, इसलिए वृत्त का परिधि, इसलिए वृत्त का परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो सूत्र रख दीजिए बस 2 पाई आर। तो यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू पाई का मान 22/7 इंटू हो गया आर। तो आर दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर। क्या बन तो गया? अब यहाँ देखिए 7 तिया 21, तो 22 दूना 44, 44 तिया होता है 132, 44 तिया 132, यहाँ लिख देना 132 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, ये 21 मीटर है, सॉरी यहाँ 21 मीटर है, तो यहाँ जाएगा 7 तिया 21, तो यहाँ जाएगा मीटर, तो हो गया 132 मीटर। कितना निकल गया? 132 मीटर। चलिए आगे बढ़े। एक बार वो चक्कर लगाता है, यहाँ निकल गया, चूंकि एक चक्कर में कितना चक्कर में? एक चक्कर में 132 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में 132 मीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 1980 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेगा? तो बराबर कर लीजिए, कितना है? 1980 मीटर बट एक चक्कर में कितना लगाता है? 132 मीटर। 132 मीटर से भागा दीजिए, जो निकल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उतना चक्कर लगाना पड़ेगा। लग जाएगा भागा? लगाइए आराम से। देख के उतार सकते हैं समीर? उतारते हैं? देख उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। देख उतार सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं? आएगा, धीरे समझ में आएगा। ज़्यादा आगे चले गया नहीं लोग। 3 बजे वाला बैच में है टाइम आपके पास? कहीं जाते हैं 3 बजे? 3 बजे आ जाइएगा, ठीक ना? वहाँ बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझिए? आप सा आने लगेगी उसको भी बोल देना। इसके बाद चैप्टर आपका आने वाला है एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बाद जो आएगा वो बहुत नहीं सब। क्या निकल गया? यहाँ देखो 132 से भागा देना है कितना में? 1980 में। क्या बताए थे? अगर भाग देने में आपको दिक्कत हो तो आधा करते जाना। क्या कर देना? आधा। तो 132 का आधा आप कितना कर सकते हैं? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 66 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 नमा 18, यहाँ फिर जाएगा 2 नमा 18, यहाँ जाएगा 0, कितना हो जाएगा? 990 होगा। फिर यहाँ आधा होगा, कितना हो जाएगा? 11 छक्के 66, 11 छक्के 66। यहाँ देख लो, 11 नमा 99, 11 छक्के 66, 11 नमा 99 होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, दो तिया 6, 3 तिया कहाँ? यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ देख लो, अब हो गया 15 छक्के 90, डायरेक्ट कटा दो। यहाँ देखो 6 से कटाएंगे कितना बता पड़ेंगे? 15, 15 छक्के 90 बराबर कितना निकल गया? 15, 15 चक्कर। कितना निकल गया? 15 चक्कर। तब यहाँ लिख दो, अतः क्या लिखेंगे? अतः 1980 मीटर की दूरी, 1980 मीटर की दूरी तय करने के लिए 15 चक्कर, कितना चक्कर? 15 चक्कर लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर।
अतः 1980 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 15 चक्कर लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया तो बोलिए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? नहीं समझ में आया तो बोल दो अभी भी। आ गया ना? करना क्या है इसको? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। बार बार क्वेश्चन को बनाइए। इस बार जो सबसे ज्यादा टॉप नंबर लाएंगे वो भी बोल रहे हैं, प्लस फुल नंबर लाने वाले को 1 महीना का फी माफ है, प्लस उसको 26 जनवरी के दिन एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। महंगा होगा, ठीक ना? इसीलिए अच्छा से मेहनत कीजिए। फुल में फुल लाएगा उसका 1 महीना का फी प्लस महंगा इनाम दिया जाएगा। ये समझ लो, हैंड टू हैंड। ऐसे नहीं है, कोई ड्यूज नहीं रहेगा। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कुछ आसान ही है इसमें। सिर्फ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि नहीं है? क्वेश्चन को समझ लिए बनेगा फटाफट। इसमें जहाँ पे कंफ्यूजन होगा पूछ लेना है। कल पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक ना? 15.4 वो हल्का है, हमको लगता है यहाँ से पढ़ के जाओगे वो बन जाएगा। ये बना लिए ना, वो बन जाएगा, क्योंकि इसमें बोलता है आपका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाँ, जानवर सब याद नहीं करता। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बस सूत्र लगा दीजिएगा, सब तो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही करके लाइएगा। तो आज जाइए